इस फिल्म की कहानी एलिसन नाम के एक लड़की पर आधारित है जो अपने पति के सामने एक अनजान आदमी के साथ सेक्स करती है। इसके बाद एलिसन के साथ है। हेलो दोस्तों, आज मैं इस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूं। उस फिल्म का नाम है डेडली वर्चूज। ये 2014 में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जिसके हाथ में घर की चाबी और एड्रेस होता है। वह स्ट्रेंजर चाबी लेकर उस एड्रेस पर जाता है और उस चाबी से गेट खोलकर घर के अंदर चला जाता है। उस घर के अंदर एक कपल एलिसन और टॉम होते हैं जो अपने बेडरूम में पलंग तोड़ सेक्स कर रहे होते हैं। फिर उसने अपने बैग में से हथियार निकालता है और टॉम के पास जाकर उसके सर पर वह हथियार मारकर उसे बेहोश कर देता है। यह देखकर एलिसन वहां से भागने लगती है और उसे भी पकड़ लेता है और उसे किचन में बांध देता है। इसके बाद स्ट्रेंजर टॉम के पास आता है और उसे घसीटकर बाथरूम में ले जाता है। टॉम इससे पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो उस पर वो शख्स कोई जवाब नहीं देता। टॉम रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसे छोड़ दो, तो इस पर वो शख्स ऐसा करने से मना कर देता है और टॉम को बोलता है कि अगर उसने आप इसे रिक्वेस्ट करें तो वह उसे जान से मार देगा। इसके बाद टॉम को बाथटब में लेटा देता है और कटर को गर्म करके उसे टॉम की उंगली काट देता है। इसके बाद एलिसन के पास आता है और उसको बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। इस पर आंसुओं से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वह उसे बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम 3 दिन तक मेरी वाइफ बनकर रहो और एक हस्बैंड और वाइफ साथ में जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे साथ करो। अब एलिसन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वह इस मिस्टर की वाइफ बनने के लिए राजी हो जाती है। फिर वह एलिसन की रस्सियां खोल देता है और उसे अपने साथ बेडरूम में ले जाता है। बेडरूम में आने के बाद अजंबी एलिसन को बोलता है कि वह अपने नाइट ड्रेस पहन ले ताकि वह दोनों आज रात अच्छे से सो सकें। फिर एलिसन जब नाइट ड्रेस लेने के लिए कबर्ड खोलती है, अजंबी को वहां पर एक बैग दिखता है। फिर वह बैग को खोलता है तो उसमें कैटसूट दिखता है। इसको देखकर वह अजंबी एलिसन से पूछता है कि क्या वह इस सूट को पहनती है, तो उस पर एलिसन बोलती है कि उसे याद तक नहीं। फिर वह अजंबी एलिसन को बाथरूम में ले जाता है क्योंकि वह मिशन के साथ में लाना चाहता था। वहां पर एलिसन का हस्बैंड टॉम भी होता है और वह अजंबी को बोलता है कि प्लीज ऐसा मत करो, पर वह लाइन जरूर की कोई बात नहीं सुनता और एलिसन उसके कपड़े उतारने के लिए बोलता है। एलिसन अपने कपड़े उतार कर बाथरूम में चली कि फिर उसे अपने कपड़ों तक एलिसन के पास आता है और उसे अपने हाथों से नहलाने लगता है। तो टॉम यह सब देखकर रोने लगता है और उसे बोलता है कि प्लीज उसकी वाइफ को छोड़ दें और उस टॉम को बोलता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। नहाने के बाद उस दिन एलिसन को बेडरूम में लेकर आता है और उसे बिस्तर से बांधकर उसके पास आकर लेट जाता है। फिर एलिसन उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ सेक्स करने वाला है, तो उस पर बोलता है कि वह कोई सवाल न पूछे और चुपचाप सो जाए। सुबह वह अजंबी बाथरूम में जाकर ब्रश कर रहा होता है तो वहां पर टॉम उससे पूछता है कि क्या कर रहे हो तुम मेरी वाइफ के साथ। इस पर अजंबी उसके ऊपर थूकता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी वाइफ को जगाने का टाइम हो गया है। कि वह अजंबी एलिसन के पास आकर उसे उठाता है और उसके पैर में एक रस्सी बांध देता है और उस रस्सी को अपने हाथ से भी बांध देता है ताकि एलिसन कहीं भाग ना सके। इसके बाद वायलेशन कोई टाइम देता है और इसको कहते हैं कि वह यह है उसे पहना है जैसे अपने हस्बैंड को बनाती थी। वह स्ट्रेंजर पर एलिसन को अली बुलाता है तो उस पर एलिसन उसे बोलती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझे एली बुलाने का, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरा पति ही बुलाता है। यह सुनकर उस स्ट्रेंजर को काफी गुस्सा आता है और उसी टाइम टॉम के पास जाकर उसके एक और उंगली काट देता है। फिर एलिसन इस प्रकार से बोलता है कि अगर उसने फिर से टॉम के बारे में बात करी तो वह उसकी सारी उंगलियां काट देगा। इसके बाद स्ट्रेंजर एलिसन से खाना बनाता है। ऑफिस दोनों मिलकर साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद स्ट्रेंजर एलिसन से पूछता है कि कैंसर अपने हस्बैंड के साथ क्या करती है, तो इस पर एलिसन उसे बोलती है कि जो भी उसका हस्बैंड बोलता है वह सब करती है। इसके बाद अजंबी रिलेशन को लेकर व्हाट्सएप में जाता है और टॉम के सामने उसके साथ डांस करने लगता है। वहां पर टॉम एलिसन से पूछता है कि कैसे थोड़ा सा घपाघप किया है, तो एलिसन उसे बताती है कि अभी तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे अजंबी एलिसन को नीचे लेकर आता है और उसे पूछता कि तुम्हारा हस्बैंड क्या काम करता है, जिससे बताती है कि वह वर्क फ्रॉम होम करता है और उसे ज्यादा वैसे तो मैं कमा लेती हूँ क्योंकि मैं फैशन डिजाइनर हूँ। फिर स्ट्रेंजर उसको बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो, तो इस पर एलिसन उसे बताती है कि वह जैसी भी है अपने हस्बैंड से खुश है। रात को स्ट्रेंजर टॉम की कैमरे में एलिसन की फोटो देख रहा होता है
जिसमें टॉम ने एलिसन की गंदी फोटो खींची हुई थी। फिर उसने एलिसन को बोलता है कि वह इसके लिए उसका कैट सूट को पहने। उस रेंजर के बोलने पर एलिसन पहन लेती है और इसके बाद स्ट्रेंजर एलिसन की फोटोज लेने लगता है। मौका देखते एलिसन वहां से भागती है और वॉशरूम में बंद हो जाती है और एलिसन टॉम से उसका फोन लेकर पुलिस को फोन करने लगती है। फिर एलिसन पुलिस को फोन कर ही रही होती है कि तभी स्ट्रेंजर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और एलिसन को खींचकर उसे बेडरूम में ले जाकर बेड से बांध देता है। इसके बाद उसे जोर एलिसन के पास आता है और उसकी जिप खोलकर उसकी ब्रा के अंदर अपना हाथ डालने लगता है। तभी एलिसन उसे पूछती है कि क्या उसके साथ सेक्स करने वाला है, तो उसे बोलता है कि जब तक तुम मुझे करने के लिए नहीं बोलती मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। इसके बाद उसे अकेला छोड़ देता है और नीचे आ जाता है। फिर उसे टॉम का फोन चेक करता है और उसको देखता है कि टॉम को किसी सारा नाम की लड़की का मैसेज आया हुआ था और वह से बोल रही थी कि उसे उसकी जरूरत है। इसके साथ उसमें फोटो भी थी जिसमें टॉम सारा किस कर रहे थे। यह देखकर वह चीज समझ जाता है कि टॉम एलिसन को चीट कर रहा है। फिर उसे टीवी पर एक वीडियो देखता है जिसमें एलिसन एक नर्स बनी हुई थी और टांगे उठाकर टॉम सेक्स कर रहा था। अचानक एलिसन की बेटी रोने लगती है तो उसे चुप कराने के लिए उसके पास जाती है। इस चीज से टॉम गुस्सा हो जाता है और एलिसन को मारने लगता है। यह सब देखकर उसे अजंबी को समझ में आ जाता है एलिसन की मैरिटल जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। टॉम उस पर हाथ उठाता है और एलिसन दबकर रहती है, उसकी सारी बातें मानती है। इसके बाद उसे टॉम के पास जाता है और से पूछता है कि सारा कौन है। यह सुनकर टॉम शॉक हो जाता है और वह अजंबी को कोई जवाब नहीं देता। फिर अजंबी उससे पूछता है कि वह सारा से प्यार करता है, तो उसे बोलता है कि हाँ उससे प्यार करता है। इसके बाद स्ट्रेंजर टॉम से पूछता है कि क्या उसने सारा के साथ सेक्स किया है, तो टॉम बोलता है कि उसने सारा के साथ सेक्स किया है। अभी स्ट्रेंजर को बहुत गुस्सा आता है और वहां पर पड़े फोटो फ्रेम को तोड़ देता है और उसकी कान से टॉम के पेट पर कट लगा देता है। अगली सुबह अजंबी एलिसन के लिए नाश्ता बनाकर लाता है और उसके सामने बैठकर उसकी सारी गंदी फोटो डिलीट करता है। स्ट्रेंजर उसे बोलता है कि तुम टॉम से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो अपने फायदे के लिए तुमसे ये सब करवाता है। नाश्ता करने के बाद उससे पूछता है कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ था। यह सुनकर एलिसन रोने लगती है। उसको बताती है कि बार गाड़ी चलाते वक्त रास्ते में उसकी नजर हट गई थी, जिस वजह से गाड़ी ने आकर उसे टक्कर मार दी थी। बेटी की वही मौत हो गई थी। वह अजंबी और उसे पूछता है कि उस टाइम टॉम कहाँ था, तो एलिसन उसे बताती है कि तुम अपनी बिजनेस ट्रिप पे गया था। वह जब उसे पता चला कि उसकी बेटी मर चुकी है तो उसके फ्यूनरल पर भी नहीं आया और उसने बोला कि वह बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए वह नहीं आ सकता। यह सब देखकर हमें भी पता चलता है कि टॉम एक अच्छा इंसान नहीं है और नहीं अपनी वाइफ को खुश रखता है। शाम को वह बेडरूम में जाकर तैयार होने लगते हैं क्योंकि आज दोनों की डेट नाइट है। वहां पर एलिसन उस स्ट्रेंजर से पूछती है कि आज वह कौन सी ड्रेस पहनी है, तो उस पर वह एलिसन से बोलता है कि तुम कोई भी ड्रेस पहन सकती हो क्योंकि तुम सभी ड्रेस में सुंदर लगती हो। यह सुनकर एलिसन सोचती है कि टॉम तो उसे सिर्फ अपनी पसंद की ड्रेस पहना था। फिर डिनर करने के लिए नीचे आते हैं और एलिसन डिनर के लिए टेबल करने लगती है। अजवाइन साफ करते वक्त स्ट्रेंजर क्वांटिटी ग्लास में जहर मिला देती है। परिसर उस ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं और डिनर करते वक्त एलिसन को बोलता है कि वह खाना खाते हुए वाइन नहीं पीता। डिनर करने के बाद दोनों डांस करने लगते हैं और फिर एलिसन उसे बोलती है कि उसे वो वाइन पी लेनी चाहिए। फिर वो जब वाइन का गिलास उठता है तो वह जानबूझकर उस ग्लास को नीचे गिरा देता है। फिर दोनों सोने के लिए बेडरूम में जाते हैं और सोते वक्त स्ट्रेंजर एलिसन को बोलता है कि वह उसे पहले भी मिल चुका है। एलिसन उससे पूछती है कि हम कहाँ पर मिले हैं, तो स्ट्रेंजर उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे किस कर बोलता है कि वह सो जाए। अगली सुबह मंडे होता है और वीकेंड भी खत्म हो चुका था, इसलिए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब एलिसन सोकर उठती है तो देखते हैं उसके सामने नाश्ता पड़ा हुआ है जो स्ट्रेंजर उसके लिए तैयार कर गया था। उसमें एक नोट भी होता है जिसमें से स्ट्रेंजर ने एलिसन को वीकेंड अच्छा बनाने के लिए थैंक यू बोला था। फैली एलिसन टॉम के पास जाती है और उसकी रसिया खोलकर उसे बेडरूम में ले जाती है, तो बेडरूम में उसे स्ट्रेंजर के बनाए हुए ब्रेकफास्ट को देखकर एलिसन पर गुस्सा करने लगता है और उसको बोलता है कि तुम्हारा पति अंदर मर रहा था और तुम यहाँ पर आराम से ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो एलिसन से पूछता है कि क्या तुम लोगों के साथ स्वागत किया था। तुझे पहले से बोलती है कि उसे उसके साथ कुछ भी नहीं किया, पर टॉम लिंसन की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे पकड़कर मारने लगता है। इससे बचने के लिए उसे भागने की भी कोशिश करती है। टॉम उसे पकड़ लेता है और उसको बोलता है
कि तुम एक वैश्या हो जो अपने हस्बैंड के अलावा बाकी सभी का स्वागत करती है। इसके बाद टॉम एलिसन के पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए एलिसन उसके गोटो जोर से घुटना देती है, वो गिर जाता है। फिर टॉम एलिसन को मारने की कोशिश करता है, पर एलिसन उसका मुंह टेबल पर दे मारती है, जिससे वो बेहोश होता है। थोड़े टाइम बाद टॉम का फोन बजता है और जब एलिसन उसका फोन चेक करती है तब उसे सब सच पता लग जाता है। वह से सारा बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और टॉम बाप बनने वाला है। एलिसन को यह समझ आ जाता है कि वह अजनबी एलिसन को यहाँ पर यह बताने आया था कि वह टॉम को डिजर्व नहीं करती। टॉम बहुत जदिया बुरा आदमी है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सारा भी आ जाती है और वह टॉम को ऐसी हालत देखकर एलिसन से पूछती है कि तुमने टॉम के साथ ऐसा क्यों किया। एलिसन उसे बोलती है कि टॉम ने मुझे चीट किया था, इसलिए मैं उसके साथ यह किया। फिर एलिसन से पूछती है क्या यह ठीक है या मर चुका है, तो उस पर एलिसन बोलती है कि जिंदा हुआ तो तुम अपने पास रख लेना, क्योंकि मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए। एलिसन जब वहां से जाने लगती है कि तभी टॉम को होश आता है और वह पर सारा को देखकर उसके पेट में फाइट दे मारता है और उसके पास जाकर उसे जान से मारने लगता है और उसको बोलता है कि सारी औरतें ही वेश्या होती हैं। यह देखकर एलिसन को बहुत गुस्सा आता है और वह एक हथियार उठाती है और उसकी छाती पर मारकर उसे मार डालती है। मूवी की एंड में हम उस स्ट्रेंजर को देखते हैं जिसका नाम एरन होता है और वो चाबियां बनाने का काम करता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक लेडी आती है और वह एरन को अपने घर की चाबी और एड्रेस लिख कर देती है और वह है कि तुम इसकी डुप्लीकेट चाबी बनाकर मेरे घर पर डिलीवर कर देना। और उस लेडी की शक्ल देखकर समझ जाता है कि वह अपने हस्बैंड से परेशान है और एरन उसके घर पर जाएगा और उसके हस्बैंड को भी सबक सिखाएगा और कुछ इसी तरह से यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।